इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के कृष्णा कॉलोनी के अंदर, जहां हम आपको बता दें कृष्णा कॉलोनी के अंदर एक दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है और उसका विवाद करीब 5 से 7 दिन पहले चलता हुआ आ रहा है और स्थानीय लोग बड़ी संख्या के अंदर यहां एकजुट होकर खड़े हैं। आखिर क्या है बड़ा कारण और क्यों विवाद ये चलता हुआ नजर आ रहा है, हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, क्या है पूरा घटनाक्रम, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये था कि इस व्यक्ति का जो निवास स्थान है वो सामने है। इसने यहाँ से है वो व्यक्ति, क्या नाम है इसका? योगेश पांचाल नाम है, बाबूलाल पांचाल का पुत्र है ये खुद का निजी मकान बेच दिया इन्होंने। उसके बावजूद इन्होंने क्या है, पीछे 4 दिन के लिए रहने के लिए कॉलोनी वासियों को कहा, या 4 दिन, कितने समय पहले की बात? ये करीबन 2.5 साल पहले की बात है कि 4 दिन के लिए मुझे यहाँ पे निवास दे दे, मैं अपना निजी खरीद लूंगा और चल जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में कॉलोनी वालों ने दया दिखा करके इसको रख दिया यहाँ पे जो पीछे का प्रांगण है पूरा खाली था। ये पूरा माता की मंदिर थी, भैरू बाबा की दूना था वहाँ पे, है ना, और हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति थी। अब उसको हटा करके इन्होंने बाद में क्या किया, कॉलोनी वासी शांत रहे, यार चलो कर लेगा अपना, कैसे जैसे निजी स्थान पे चला जाएगा, लेकिन नहीं माना। इसने थोड़ी कार्रवाई करने शुरू कर दी अपनी, मतलब टंडे वंडे जो भी करना था, इसको मूर्ति को हटा दिया, काली माता की मूर्ति को फोड़ दिया गया, धूना हटा दिया गया। अब उसके बाद में कॉलोनी वासी जाके थाने में रिपोर्ट करी। थाने में ये शख्स रिपोर्ट के अंदर यही दिया कि इसने कब्जा करना चाहा है, बेचना चाह रहा है ये। उसके बावजूद इसने लिखित में सब कॉलोनी वासियों को कहा कि मैं, तो जानकारी होनी चाहिए कि जो बेचने का जो अधिकार है वो स्वामित्व को होता है। जैसे ये मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये मंदिर परिसर है, क्या ये इसका स्वामी है? तो ये बेचना चाह रहा है उसमें? नहीं, कोई स्वामी नहीं है, ये कॉलोनी केवल दया सागर में रहा है ये, मतलब। लेकिन भाई ठीक है यार, 4 दिन के लिए छोड़ दो। यहाँ पे मंत रहा करते थे शंकर लाल, माँ मंडलेश्वर मंत है वो। 5 साल बेचारे ने सेवा करी, ये ईंटें वगैरह सब उसने उठवाई। क्यों विरोध नहीं किया जब जो यहाँ महाराज थे, जो पंडित जी थे, 2023 में विरोध किया था। तो क्या पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया माता जी? पुलिस का लिया था हमने। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस वाले ने कुछ नहीं, बस ले जाके बंद करके और वापस छोड़ दिया इसको। 2 बार भी कौन, 2 बार 3 बार इसको खाली करवाना चौथी बार गया। आज किस प्रकार का विरोध किया जा रहा है आपकी तरफ से? आज ये करे जा रहा है कि हम इसको निकालना चाहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। इसको नहीं रहने देने देंगे। हमारा मंदिर है, 50 साल हो गए हमको, और हमको दर्शन करने नहीं देने देता है। गेट ही नहीं खोलता 9 बजे तक। आते हैं, गेट बंद रहता है, बजा के चल जाते हैं। तो देखो, बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जो स्थानीय लोगों की बात की जाए, विशेष समुदाय की, यानी मुस्लिम समुदाय, वो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक इमरान हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानते हैं। इमरान, क्या है पूरा घटनाक्रम? पहले तो मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है इमरान। पहले मैं इंसान हूँ, बाद में हिंदू या मुसलमान हूँ, ठीक है। ये मंदिर है, शुरू से मंदिर है इनका। ये सामने वाला मकान था, ये तो हमें बता दिया। और कोई तथ्य आपके पास जो मेरे पास? इसने जो मेरे को कागज दिए इस मकान को बेचने के, ये मंदिर को बेचने के, मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, बता दे, वैसे बता दे। आप इसको देखो ना, वो हम आपसे ले लेंगे। इसने मेरे को कागज दिए, बोले भाई प्लाट बेचना है। मैंने कहा यार ये तो मंदिर का। बोले नहीं, ये मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कागज दे, मैं पार्टी को दिखाऊंगा। तो इसने मेरे को इस जरिए कागज दिए इसके मंदिर के, ये मेरे पास है बेचने के लिए। यहाँ पे पार्टी भी आई है, बकायदा मेरे पास इसकी वीडियो भी बनी हुई है, इसकी वाइफ की, इसकी सारी वीडियो है। अगर ये नहीं मानता है तो वो वीडियो बाद में दिखाऊंगा मैं। अभी तो मैंने आपको एक कागज दिखा दिए, ठीक है। मंदिर था, मंदिर ही है। इस पे महाराज या बाहर के हिंदू ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे? अगर ये कोई मुसलमान ले लेता या मुसलमान होता तो बिना कार्रवाई के जेल में होता। वो बिना मुसलमान की नहीं है, बात इसी की है। बात हिंदू मुसलमान की और क्या की बात है? बात है वाद विवाद को लेकर भाई, ये और बेचने की बात का है, विवादी सी बात का है। क्या इसी बात का विवाद है? नहीं, देखो, विवाद स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य की बात की जाए तो विधायक बालमुकुंद आचार्य भी जानकारी मिली है कि वो भी मौके पर पहुंचे थे। क्या कहा उन्होंने, किस तरीके से? क्या माता जी क्या कहा था? विधायक बालमुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या? उन्होंने ये कहा, बोले कि बेनीवाल जी ने हमको ये प्लाट दे के गए थे। वो कल विधायक बालमुकुंद आचार्य जी भी आए थे, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला कि पीछे की जमीन तो रहने दो, आगे का कार्य हो जाएगा। अगर वो चाहते थे, नेता थे, तो उनको तुरंत बुलडोजर चलाने नहीं चाहिए थे पीछे वाले पे। तो बंद कर दो। हमारा मंदिर है 50 साल पुराना, ये हमारी शान है आने मोहल्ले की।
किसी को कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा मंदिर का जो प्रांगण है, जो परिसर, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर बताया जा रहा है। ये देखिए एक प्रकार का मुख्य द्वार है, और इस मुख्य द्वार में अगर भीतर की बात की जाए मंदिर परिसर की, तो हम मंदिर परिसर में चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए बाकायदा दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है, और इस हनुमान मंदिर की बात की जाए तो ये कई वर्षों पुराना बताया जा रहा है। और जो जिस इस घर के अंदर, जिस परिसर में जो महिला रहती है, जो पुरुष रहते हैं, जो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंचे थे, और ये विवाद आप पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपने पैसे देकर, पैसे लेकर क्रय विक्रय का कार्य किया है, इस प्रकार का आरोप आप पर लग रहा है। ऐसा कोई नहीं हुआ। इस सारे लोग बोल रहे हैं। इनके बोलने से क्या है, सबूत ला के दिखाए मुझे। तो आपको क्या लगता है कि सबूत नहीं है इनके पास? आपके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है, परिवाद भी दिया है, परिवाद 170 BNS धारा में। ये तो मैंने मंदिर का निर्माण करवाया, तो इस वजह से इनको न जाने क्या मंदिर हुआ। निर्माण पे तो अब स्थानीय लोगों को सर, मंदिर निर्माण करवाने की विशेष समुदाय भी आपके खिलाफ इस प्रकार की बात को मंदिर निर्माण करवाया, तभी तो इनको आपत्ति हुई है। इन्होंने तभी तो मेरे को बंद करवाया। उससे पहले तो ये कोई नहीं आया। जब मूर्ति उधर आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि एक प्रकार के कि जो महाराज से पंडित जी थे, उनको भी आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसको मैंने ही रखा था 2014 के अंदर, और तब ये सब उसके खिलाफ थे। बोले नाई को लाके क्यों रख रहा है यहाँ पे। इन सब ने उसको भगाना चाहा, लेकिन धीरे धीरे उसने हमसे तो बेर पार लिया, और इन सबसे मीठा हो गया था वो। और फिर उसको यहाँ से भगाया। उसने अपनी एक यात्री, कितना समय हो गया उनको गए हुए? उसको 18 में भगाया था यहाँ से। 2018 में। अगर बात की जाए 2018 की, तो आज 7 साल गुजर चुके हैं। 7 साल के भीतर क्या आपने दूसरे महाराज रखने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरे महाराज नहीं रखे, इधर मैं ही कर रहा हूँ पूजा पाठ। तो आप तो पांचाल है, एक पंडित जी की जरूरत होती है विधि। पांचाल क्या है? एक ये पूजा पाठ तो कोई भी कर सकता है, पांचाल ही थोड़ी है। प्रमुख होता है, एक मंदिर को सार संभाल करने के लिए प्रमुख होता है। हमने उसको रखा। जब भी इन्होंने इतना बवंडर फैला दिया, तो दूसरे को रखने की तो हमारी नहीं, वो हिम्मत तो स्थानीय कहाँ से लोगों होगी, की ये बताओ। सहमति से सारे कार्य होते हैं ना। यहाँ रखने ही नहीं देते हैं। कोई भी काम करते हैं मंदिर में आए दिन कलेश फैला के रख देते हैं, बस ये। तो आपने स्थानीय लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया? हमने तो देखो आप आज तक कुछ ही नहीं करवाया। हम जब भी ये लड़ाई करने, विवाद होता है तो हम सहारा लेते हैं कानून का। नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। अच्छा, चलो ये बताइए कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंचे, क्या कहा विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी? उन्होंने ये बोला कि मंदिर भी बनेगा और तू मंदिर भी बनेगा, मिलजुल के काम करेंगे। मैं 500 का स्टाम्प मंगवा के और ये 11 जनों से साइन करवा के, और तुझ पे अकेली पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दूंगा तुझे, और मैं खुद भी मेरी तरफ से कुछ मिलाऊंगा, और मंदिर का निर्माण करवा के यहाँ मैं खुद पंडित को रखूंगा, ऐसे बोला है उन्होंने। चलिए आप बताइए क्या बात है। हमारे विधायक साहब आए थे, बाल मुकुंद साहब जी। उन्होंने कहा 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले वो आके गए थे। उन्होंने कहा आप लोग समिति बनाएं, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, उन्होंने कहा आप समिति बनाएं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। तो इन लोगों को समिति के लिए बोलते हैं ना, ये कोई आगे आते हैं। ये 2-4 दिन बातें करते हैं, बात करने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। इनमें बाल मुकुंदा जी का कोई इन्वॉल्वनेस नहीं है। और पहले ये 50 साल से हम लोग रह रहे हैं। 50 साल से ये मंदिर था, ये पूरा स्पेस जो था, ये पूरा प्रॉपर्टी है जो मंदिर की है। चलिए हम बता देते हैं आपको, ये बात की जाए पूरे प्रांगण की। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, हमने देखा है, हमने उसका पूरा निरीक्षण किया है, हमने मौके पे पहुंचे हैं, देखा है। और बात की जाए पूरे प्रांगण की, तो ये पूरा प्रांगण ही मंदिर, पूरा संपूर्ण मंदिर है। और बात की जाए विधायक बाल मुकुंद आचार्य की, तो वो भी मौके पर पहुंचे, और उनके द्वारा जो इस परिसर में रह रहे हैं, जो इसकी सार संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि इस मंदिर के लिए स्थानीय लोगों की 11 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, ताकि इस मंदिर को पूरी तरीके से अपने देख रेख कर सके।